जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। एक पुरानी मूवी में गाना आता है प्रीत जहाँ की रीत वहाँ मैं गीत उसी के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। शायद इस तरह से है, हो सकता है मुझे ठीक से याद ना हो, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में ही वह दिव्य आत्माएं रहती हैं जिनसे हमें संस्कार मिलते हैं और हमारे धर्म की जानकारी हमको मिलती है। क्योंकि वह हमारे भारतवर्ष में हमारे यहाँ के महापुरुष घनघोर जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं और उस तपस्या के द्वारा जो उनको अनुभव प्राप्त होता है वह हम जैसे अधम जीवों के लिए एक क्षण में उसे प्रस्तुत कर देते हैं। ये संतों की मानता दयालुता होती है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, ऐसा सब कहते हैं ना कि उनका हृदय मक्खन के समान होता है। जितना कोमल मक्खन होता है उतना कोमल संतों का हृदय होता है। वह अपनी बहुत सालों की बहुत कठिन साधना को एक क्षण में ही सामने वाले जीव को पात्र समझकर उसे भेंट कर देते हैं और उससे उस जीव का अज्ञान नष्ट होता है और वह उस परमपिता परमात्मा का असली ज्ञान स्वरूप हृदय में धारण करके अपनी यात्रा अकेला आरंभ कर देता है। या ये समझो एक तरह से वह स्वयं सिद्ध और संत बन जाता है। जब वह संतों के द्वारा कहे गए वचनों को अपने हृदय में धारण कर लेता है और उनका पालन करने का प्रयास करता है तो वह जीव उस मार्ग की यात्रा आरंभ कर देता है जिसे सूरवीर कहते हैं। संत सिद्ध और सूरमा जब चले सो शुभ, कहते हैं ना, ये संत सिद्ध और सूरमा ये जब चल रहे तब मुहूर्त है इनका। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे ही संत का दर्शन करवाने वाला हूँ। ये मूवी का जो गाना था वो इसलिए सुनाया मैंने क्योंकि वो ऐसे हम ब्रज से संबंधित हैं। जैसे उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया था, ऐसे हमारे इस ब्रज का गौरव है। हम ब्रजवासी हैं, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है क्योंकि उनकी बड़ी अनुकंपा है। इस ब्रज में एक तो हम संतों के बहाने ऐसे दिव्य तीर्थ स्थानों के भी दर्शन कर लेते हैं जिनका दर्शन करना बहुत मुश्किल है। आज मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे जो झाड़ियाँ आप देख रहे हैं, बिल्कुल घनघोर झाड़ियाँ आपको ये दिख रही होंगी। देखिए ये झाड़ियाँ क्या है, मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूँ। यद्यपि सोशल मीडिया पर सभी ने सभी प्रकार की कथाएं सुनी होती हैं, फिर भी मैं शॉर्ट रूप से कह के आपको उन संतों के पास लेके चलता हूं जो एक ब्रजवासी संत हैं और यहाँ काफ़ी समय से वो एक ऐसी अवस्था में बास कर रहे हैं यहाँ पर कि जहाँ उनके पास सांपों का बिल्कुल जमाव बाड़ा है। नागों के जोड़ा रहते हैं उनके पास। नागों के जोड़ा मीन्स बहुवचन बोल रहा हूँ मैं, कि वहाँ कई जोड़ा रहते हैं, बड़े बड़े खुंखार एक तरह से नाग रहते हैं। मैं आपको ऐसे संत के दर्शन कराने ले चल रहा हूँ। लेकिन इन झाड़ियों के विषय में जो मैं आपको बता रहा था वो 1 मिनट में वहाँ तक आपको पूरा करता हूँ मैं। ये जो झाड़ियाँ हैं ये कदम खंडी की झाड़ियाँ बोली गई है। मेरे पीछे आप इस तरफ दिखाओ प्रभु एक बार, ये जितने वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं ये देखिए दूर दूर तक ये कदम के पेड़ हैं। ये सब सामने देख रहे हैं, ये कदम का पेड़ है, ये भी कदम का पेड़ है, ये सब कदम के पेड़ है ये सब। और ये जो कदम खंडी है ये 2 पहाड़ों के बीच का हिस्सा है। खंड मीन्स टुकड़ा, इसे कदम खंडी कहा जाता है। कदम के पेड़ों की अधिकता होने की वजह से इस जगह का नाम कदम खंडी हो गया। 2 पहाड़ों के बीच के हिस्से में अधिक कदम के पेड़ थे, इसलिए वो कदम खंडी हो गई छोटे रूप में। ये कदम खंडी वही है जहाँ एक बार संत रहते थे नागाजी महाराज। यहाँ से प्रतिदिन वो बरसाना जाते थे, बरसाना से वृंदावन, और वृंदावन बिहारी जी को प्रणाम करने के बाद पुनः इन्हीं झाड़ियों में आते थे और यहाँ पर आकर वो अपनी साधना करते थे। यहीं पास में पर्वत के ऊपर उनकी भजन स्थली और है, जो जहाँ जिन्होंने तपस्या की थी वो स्थान आज भी है राजमंडल ऊपर पहाड़ पर। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए, आप चाहो तो यहाँ आ सकते हो। इनमें से निकल रहे थे एक दिन और जाते वक्त उनकी जटाएं उलझ गई। ब्रजवासी बच्चों ने खूब कहा बाबा हम सुलझा दें। मैं शॉर्ट रूप से बता रहा हूँ आपको। तो वो जिद पकड़ गए कि जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। और इनके प्रेम के बेबस होकर ठाकुर जी वशीभूत होकर आए और अपने हाथों से जटाएं सुलझाने लगे। तो ठाकुर जी से भी मना कर दिया कि आप कौन हो। ठाकुर जी ने कहा मैं तुम्हारा कन्हैया हूँ, मैं तुम्हारा लाला हूँ बाबा, मैं ही श्याम सुंदर हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे श्याम सुंदर तो बिना लाडली जी के एक पल भी नहीं रहते, मेरी लाडली जी कहाँ हैं। तो लाडली जी उनके कंधे पर ऐसे हाथ रखकर खड़ी, बोली बाबा मैं भी इनके साथ हूँ। तो इस जगह जो मंदिर है वहाँ ऐसा ही दर्शन है। ठाकुर जी स्वयं जटाएं सुलझा रहे हैं अपने हाथों से और लाडली जी ठाकुर जी के पीछे खड़ी हुई है कंधे पर हाथ रखकर, हमारी किशोरी जी। यहाँ का जो दर्शन है कभी आओ। कदम खंडी है, बरसाना से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और राजस्थान एरिया में आता है। यही मैं आपको उन ब्रजवासी संत का दर्शन करवाऊंगा जो यहाँ काफ़ी समय से रह रहे हैं और इन नागाजी महाराज की कृपा से वो ब्रजवासी हैं। और एक ब्रजवासी होने के साथ साथ अगर वो चाहते तो वो अपना जीवन
इससे ज्यादा कहीं जगह अच्छी जगह बिता सकते थे। अभी तक आपने मेरे पीछे केवल जंगल ही जंगल देखा है। अब मैं महाराज जी की कुटिया की तरफ आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने महाराज जी बैठे देखिए, और ये पूरी कुटिया है महाराज जी की। महाराज जी राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे राधे महाराज जी, राधे राधे, राधे राधे महाराज जी। मैं बैठ जाऊं प्रभु यहाँ? महाराज जी कुटिया दिखाओ प्रभु आप पहले तो। ये दिखाओ सामने, ये कुटिया महाराज जी की, ये कुटिया है महाराज जी आपकी। तो इसमें बारह शादी में कैसे करते हैं आप? ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, अपना वक्त काट रहे हैं। अच्छा, हाँ, कभी बीत जाते हैं, कभी सूख जाते हैं। अरे महाराज तो यहाँ ऊपर में त्रिपाल लगा हुआ है, देखो ये इधर देखो प्रभु, जहाँ हम खड़े हुए हैं इसमें त्रिपाल लगा हुआ है। ऐसे देखिए, त्रिपालों में वक्त काट रहे हैं अपना। अरे महाराज जी हम थोड़ी सी भेंट लाएं। अब आपको बताएं जी, हमारा कोई मित्र है जो आपके पास यहाँ आता है। राधे राधे राधे। तो हमको नहीं पता था, हमको ये तो पता था आप यहाँ रहते हैं जी, लेकिन हमें ये नहीं पता था यहाँ हमें क्यों आना है आपके पास। तो उस मित्र ने हमको बताया कि आपकी मच्छरदानी फट गई है। जी, मच्छरदानी फट गई। ये फट गई है महाराज जी? हाँ, ये फटी पड़ी छिंद हो रहे हैं काफी, देखो। नहीं, वो काफी वो ऊपर से। हाँ, यहाँ से, अरे यहाँ से ज्यादा महाराज मच्छर तो रुकते नहीं होंगे इसमें। नहीं, फिर भी टाइम पास कर रहे हैं ऐसे सब, नागा जी जैसी इच्छा जैसी। तो महाराज जी हमारे उस मित्र ने हमसे कहा था कि महाराज जी को मच्छरदानी की आवश्यकता है। तो आप एक तो ये मच्छरदानी महाराज जी स्वीकार करें। ये फोल्ड होने वाली मच्छरदानी है, इसकी तरह ये ऊंची है, ये लंबी है बस, लेकिन अच्छी है, समय पास हो जाएगा और हम आते जाते रहते हैं। और बारिश में हमारे छाते की आवश्यकता हो तो आप ये भी ले लें, नया छाता है। और ये थैला है महाराज जी, थैला इतना मजबूत है कि इसमें कितना भी सामान ले आना, ये खाली नहीं है। लेकिन थैला, इस थैले में आपके लिए एक निप्पो कंपनी की महाराज जी है बढ़िया टॉर्च भी है। ये ओके है टॉर्च। और ये देखिए सेल, इसके शायद सेल कहाँ है इसके? सेल महाराज जी मैं अभी देख के दे दूंगा, वहाँ गाड़ी पे होंगे, बाइक पे। ठीक है महाराज जी। महाराज जी कितने समय से बास कर रहे हैं आप यहाँ पे? काफी समय हो गया। कितना समय हो गया फिर भी लगभग आपको? करीबन 6 साल है। अच्छा, यही रहते। तो महाराज जी अभी हम जब आपके पास आए थे तो हम यहाँ बात कर रहे थे आपसे जी। तो आप बता रहे थे यहाँ सांपों का डेरा है, इसमें बहुत ज्यादा कोई? जी, ये सर्पों का घर है, ये बामनी बोलते हैं जिसको। इसमें सर्प रहते हैं। ये सर्पों का घर है, बहुत पुराना घर है। अच्छा, हाँ, 500 साल पुराना घर है ये। इसके अंदर सब तरह के हैं, जोड़ा भी हैं, श्याम के। अच्छा, जोड़ा भी है? हाँ, मणिधारी भी हैं, इच्छाधारी भी हैं, अच्छा, सब तरह के। फिर अभी किसी को साधु संत जगत भगत कोई यात्री परदेसी आज तक किसी को नहीं सताया। लेकिन आपने देखा है उनको? काफी आते जाते रहते, उनका घर है। वो घूमने को जाएंगे तो जाएंगे। अच्छा, अभी इच्छे दल्ले करके झाड़ी में जाएंगे तो जाएंगे, झाड़ी से आएंगे तो रूम में अपने में आएंगे। यहीं से जाते आते हैं? कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ बैठे तो वो 9 बज जाएंगे। अच्छा। हम 9 बैठे तो वो 9 बज जाएंगे। अच्छा, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। उनको पता है कि आप यहाँ रहते हैं? जी, उनको क्या ना पता, उनको सिर पर सो रहे। हम यहीं तो रह रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है महाराज जी। किसी को नहीं सताते वो, सब नागा जी की राधा रानी कृपा है यहाँ। महाराज जी आपको वैराग्य लिए हुए कितना समय हो गया लगभग? काफी समय है वो। लगभग कितना समय? ये फिर भी थोड़ा। अच्छा, हाँ, बता। फिर भी 10 साल, 5 साल, 20 साल, 2 साल, 10 घर छोड़े हुए कितना समय हो गया आपको? करीबन अंदाज पूछ रहे, मोटा सा, वैसे कोई नहीं कि वो डेट फिक्स हो। करीबन 20 साल। 20 साल महाराज जी? जी। तो इस समय आपकी आयु तो मुश्किल से 40 साल की होगी। कावड़िया जी ना। आपकी आयु क्या है इस समय? हाँ, आयु जी मेरी ये थोड़ी घनी कम है, अभी 40 में। अच्छा, 40 में? हाँ। तो इसका मतलब आप 18 साल के थे उस समय? 18, 17, 19 साल के हम छोड़ के चले गए। अच्छा, हाँ, मेरा गुरु स्थान कावड़िया आश्रम है, बिमलकुंड। अच्छा हाँ, मैं 16-17 साल मारियो मैंने गौवन की सेवा करी। महाराज जी 17-18 साल की, देखो अब तो आपकी उम्र हमारे बराबर सी है महाराज जी, मेरी भी लगभग इतनी है, 39 साल के आसपास की। जी। हम और आप दोनों उस दौर से गुजरे जो 17-18 साल की उम्र जो आती है वो एक जवानी की उम्र होती है महाराज जी। और उसमें उम्र में इतना अंधा हो जाता है वह व्यक्ति कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, केवल विषय वासनाएं और इंद्रियां उसकी बाहर की ओर भागती हैं। ऐसी अवस्था में उन इंद्रियों को रोककर साधारण मनुष्य बनने के बजाय आप
वैराग्य के रास्ते पर चल दिए, ऐसा कैसे संभव हुआ? मतलब कैसे घटना घटी अचानक ये कोई घटना नहीं, ये सब राधा रानी ये सब किशोरी जी की कृपा है और कुछ नहीं। राधा रानी की इच्छाई हमारा मनो चल दिए, खूब परिवार है, सब आनंद है, आनंद है, मौज है, सब आनंद है, कृपा है नागा बाबा की, सब है महाराज जी घर में? सब खूब आनंद है, गाड़ी भरो परिवार है, खूब राधा रानी कृपा से कोई कमी नहीं है। फिर हमारा उनका कोई मोह माया कोई कुछ नहीं है। वो आते जाते कभी जगत भगत वो आते जैसे तो दर्शन मेले को तो आते करने आ जाते, वो आप नहीं जाते पर? नहीं, हमने किसी के टिंग नहीं जाते, आराम से आनंद ले रहे, नहीं किसी से लड़ाई में हुए, नहीं किसी से बैर में हुए। हमारी इच्छा जागी, राधा रानी कृपा हुई हम पे तो हम चले गए। ये जी आपको 18 साल की उम्र में ये बात समझ में आ गई कि जगत बेकार है, झूठा है और चलो ठाकुर जी के मार्ग पर चलते हैं। वो सब राधा रानी कृपाई कच गुरु जी की कृपाई हमको गौ से ज्यादा प्रेम करे। अच्छा, गौ माता से प्रेम करते? जी, हम छोटे से जब भी हम गौओं की सेवा करते थे, यहाँ लाते थे डोबा डोबा के ना सानी करवाते थे। अच्छा, मात पिता का किया नहीं मानते थे, मंदिर पे पहुंच जाते, गायन को यहाँ डालते थे। अच्छा, हाँ, शाम को आते थे। फिर ऐसे धीरे धीरे गुरुजी का मन फप गया, फिर माँ हम रहने लगे। फिर ऐसा टाइम आया जो हमारा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा जी, आवाज आएगी। हमारा एक्सीडेंट हो गया। फिर हम कोई काम के नहीं रहिए। अब सब कह देते हैं कि बूढ़े बैल को कौन घुस गए रहे हैं, तब कुछ नहीं है। अब तो राधे राधे रट के अब राधे राधे रट पैर से आप चल नहीं पाते हैं ठीक से? नहीं चलते हैं, अपना टाइम पास कर लेते हैं, जैसे मैदान चले जाते हैं, नहावा धोई कर लेते हैं। लाठी लेके चलना पड़ता होगा? हाँ, थोड़ा लाठी हाथ में रखना पड़ता है, कुछ अपना बना खा लेते हैं अग्नि बग्नि। ये महाराज जी का चूल्हा है प्रभु। महाराज जी इसी पे बनाते हो प्रसादी आप? भोजन इसी पे बनाते हो? महाराज जी की रसोईया देखो, ये रसोईया हमारे रात में क्या जला, तो रात के लिए कोई लाइट है, रात की तो लाइट है, कूलर भी है महाराज जी पर, लेकिन रसोईया देखा महाराज जी का आपने पूरा? क्या सुंदर रसोईया है, केवल चिमटा और ये। और महाराज जी हो सकता है कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा जैसे आप प्रसादी बना रहे हो और कोई आ गया अचानक आ जाओ है, तो उसे भी कभी कभी राधे राधे करवाते होंगे? कोई दिक्कत नहीं, 1 आओ 10 आओ 50 आओ। अच्छा, हाँ, ये नागा बाबा का दरबार है, इसमें कोई भूखा नहीं जाएगा आपके लिए। नहीं, हम किसी से मना करते हैं कि तू आ गया तुझको भोजन नहीं है, नहीं, उसको पहले हमको पीछे। आपकी अगर आज्ञा हो तो आपके लिए हम व्यवस्था करें, प्रयास कर सकता हूँ, केवल मैं वचन तो नहीं दे सकता क्योंकि करने वाली राधा रानी है। वो तो है ही है। हाँ, अगर आप कहें तो ये छोटा सा एक गैस सिलेंडर का जोड़ा आपके लिए रखवा दें यहाँ पे। सिलेंडर महंगा पड़ता है, छोटा नहीं, बड़ा सिलेंडर हो और बड़ा चूल्हा हो। हाँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं उसमें है, वो 1 आओ 10 आओ 20 आओ, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। मैं आपको आता रहता है। एक बात बता दूं मैं आपको प्रभु, 1 मिनट कूलर बंद करोगे आप? कूलर थोड़ी सी आवाज ज्यादा आ रही है इसकी प्रभु, 5 मिनट के लिए कर दो बस। थोड़ी हम जो चर्चा कर रहे हैं महाराज जी के साथ बैठकर वो स्पष्ट रूप से सुनाई देगी सबको, इसका वॉइस आता है इसमें। अभी 5 मिनट पहले जब मैं आपको वहाँ वीडियो में बता रहा था कि मैं नागा जी की झाड़ियों के पास खड़ा हुआ हूँ, कदम खंडी नाम की जगह है, और हमारे दर्शन में डबल फायदा होता है कि तीर्थ का भी दर्शन होता है और संतों का भी होता है। अब मैं आपको एक चीज तीसरी और बता दूं जो मैंने आज तक आपको कभी नहीं बताई कैमरे पर। जीवन में मैंने जो आज तक कैमरे पर कभी नहीं बोला आपसे, वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। मेरी बात गौर से सुनना। तीर्थ में किया हुआ दान पुण्य का फल 10 गुना मिलता है। एक तीर्थ हो और तीर्थ में संत हो, संतों की सेवा हो जाए तो वह 10 गुनी होके हमको वापस मिलती है। और याद रखना, अगर पाप कर दिया जाए तो पाप भी 10 गुना होके वापस मिलता है। इसलिए ब्रज में सावधान रहना। महाराज जी की अगर कोई सेवा करना चाहे, महाराज जी आप मुझे कोई सेवा और बताएंगे? आपने गैस सिलेंडर की सेवा के लिए मुझे बोला था अभी, इसके अलावा कुछ और कोई राशन आदि या कुछ कोई सेवा हो आप एक बार बता दो कैमरे के बाद। महाराज जी पीछे मत बताना, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं महाराज जी? हमारी यही सेवा है, तो आपकी जो सेवा है जा राधा रानी कृपा कर दें, आपसे कोई वो नहीं है। तो थोड़ा सा हमको हमारी कुटिया बन रही है, इसमें थोड़ा सहारा लगा दो। इसमें ऐसा करवा दें कुटिया में महाराज जी, अगर लाडली जी की इच्छा हुई तो इसमें इसको चारों तरफ से टीन से बंद करवा दें। टीन से, लोहे की टीन आती है, वो पल्लर लग जाए महाराज जी, वो गड़ जाते हैं या दीमक खा जाती है। ईंट आती है, ईंट से ना
इसकी ईंट से चारों ओर से पर्दी हो जाए। हाँ, इसकी बाउंड्री हो ये जाए। पर्दी है जाएगी छोटी वाली। 2-2 फुट की? हाँ, 2-2 फुट तो बहुत चौड़ा हो जाता है। नहीं मतलब ऊंचाई कितनी? ज्यादा 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 9 इंची, 5 फुट ऊंचाई बस से थी। अच्छा, ज्यादा की छप्पर है? हाँ, मतलब इससे इतनी बाउंड्री हो जाए? इतनी बाउंड्री हो जाए तो हमारी ऐसा है कि हम तुम जाएं या आए तो अपना सामान थोड़ा इसमें रख के चले जाएं। हमारा सब बंदर सियारिया सब फैलाते हैं। रात को जंगली सूगड़ आ जाते हैं, सब चुगे को खराब करके मोरान का चुगा रखा सबको फैला के अच्छा। सब फेंकना पड़ा है। हमारे मोरा वो होते हैं ना। हाँ, मोर काफी है। हाँ, अब फिर लाएंगे जब वर्षा बंद हो जाएगी, जब लाएंगे। अच्छा। जब इसका कच थोड़ा घना ये कर लेंगे। कहाँ रखे? मोरों के लिए क्या डालते हैं, बाजरा या क्या डालते हैं आप? बाजरा डालते हैं, ज्वार डालते हैं। अच्छा। जब ये नहीं होता तो गेहूं भी डालते हैं। मैं प्रयास करूंगा बाजरे का एक कट्टा आपके लिए 150 किलो का कट्टा आपको एक मैं दे जाऊंगा। मैं किसी से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि श्री जी के एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मुझे बोल रखा है बाजरे की सेवा के लिए। ब्रज में किसी भी संत को बाजरे की सेवा हो तो एक भक्त है, उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मना कर रखा है मुझे। बाजरे की सेवा वो करते रहते हैं। हमारी ओर से नाम बताओ चाहे मत बताओ, नहीं वो मना करते हैं अपना नाम बताने के लिए। हम तो ये चाहते हैं, बाजरे की सेवा हो हम तो जाएगी ये आपकी। चाहते हैं यहाँ कम से कम ना कमती भरती 10-15 हजार मोर है। अच्छा। यहाँ चोगा डलता है, नैने मोटे जीन जनावर जन कितने पक्षी हैं वो सब चोगा चुगते हैं, उनके लिए सबको भोजन मिलता है। बिल्कुल। हम रोटी भी टिक्कर भी बनाएंगे तो जब हम 4 टिक्कर की जरूरत है तो हम 8 टिक्कर बना के चलेंगे। हमको 4 टिक्कर हमारे मोरान को आवाज हमारे जीन जानवरों को महाराज जी चाहिए। मैं प्रयास करूंगा, मैं एक कट्टा ये। आपको पूरा बाजरे का दे के जाऊँ। ये। और इसकी दीवार के लिए भी महाराज जी मैं और हम प्रार्थना मोर भी करता हूँ। मंगाते हैं। ये भगत लौट रहा है, ये साल ये भगत लौट रहा है ना, क्या करते हैं? ये साल में 2 साल भर में कम से कम कुंटल 2 कुंटल 5 मन बाजरा पहुंचा दे। अच्छा, आपके लिए सेवा करते हैं ये? हाँ, बाजरे की सेवा करते हाँ, हैं भैया आप? हाँ। ये भैया कहाँ से है भैया? ये पाचौल गांव में बगल में। क्यों प्रभु, पास के गांव के हैं आप? पास के गांव का हूँ। तो आप यहाँ सेवा दे के जाते हैं महाराज जी को बाजरे की? बिल्कुल बिल्कुल, नागा जी करते हैं, सब राधा रानी करती है, मैं तो कुछ नहीं करता नहीं, हूँ। और भी कोई सेवा आती है जैसे जी। तो वो भी साथ करवाते हैं। अभी हम किसी चीज की बोल देंगे कि यार भाई हमको ये चीज चाहिए रही है, ठीक है तो महाराज जी। अपना 3 काम सेवा छोड़ है के आपकी। जाएगा। आपकी महाराज जी 3 सेवा है आपकी। एक तो महाराज जी की गैस सिलेंडर की सेवा एक, और एक आपकी बाजरे की सेवा। तो आप में से कोई मत देना, आप मुझे कोई मत पूछना। भले बाजरे की सेवा एक भक्त है, वो उन्हीं के नाम से उनसे लेता हूँ बाजरा केवल मैं। मोरों के लिए ब्रज में कहीं भी आवश्यकता होती है तो वो नाम नहीं बताते अपना। और महाराज जी की केवल एक बाउंड्री 5-5 फुट की दोनों तरफ से बाउंड्री, जितनी भी इसमें ईंट लग जाए वो मिस्त्री बताएगा। अगर किसी की इच्छा हो तो महाराज जी के लिए इस तीर्थ में आपका डबल पुण्य होगा, संत की सेवा और धाम सेवा। क्योंकि तीर्थ में संत निवास करते हैं और ऐसे निवास करने वाले संतों की सेवा 10 गुना होके हमें वापस प्राप्त होती है। ऐसा मेरा खुद का निजी विचार है और संतों की आज्ञा है, संतों की वाणी है ये। महाराज जी हम थोड़ा परेशान है, हम देखो क्या है ये तिरपाल के अंदर समय गुजार रहे हैं। हाँ महाराज जी। ये सबरे हमारी झोपड़ी में सील आ रहा है, ओ सीलन कच्ची है ना वो नीचे से? कच्ची है ना, सबरी सीलन आ रहा है। हमको बहुत परेशानी आ रही है। हमारे पास ईंधन नहीं, ईंधन कहाँ रखे हैं हम? नहीं ईंधन गीला हो जाएगा। ईंधन की हम कहते हैं एक दिन 2 दिन भूखे रह जाते हैं। ओहो। हमारी इच्छा करती है तो फिर कोई दिन नहीं बिल्कुल बन पाएंगे तो इन भक्तों को फोन करेंगे, खाना लिया वो लिया। हाँ जाइए अपने घर से खाना लेके आएंगे। क्योंकि यहाँ ईंधन तो है नहीं, हमारे पास कोई व्यवस्था है नहीं जिसमें रख लो उठा के। गैस सिलेंडर है नहीं हमारे पास। देख रहे हैं आप कैसी अवस्था में जीवन जिए जा रहा हो, यहीं के रहने वाले। और बहुत महाराज जी परिवार बहुत पैसे वाले परिवार से। महाराज जी परिवार की क्या स्थिति है आपकी की? खूब आनंद है, मौज है, कृपा है सब चीज की, भगवान की कृपा से आनंद पास के है। रहने वाले हैं आप, ब्रजवासी हैं? यहाँ ब्रजवासी हैं हम, यहीं के रहने वाले हैं, ज्यादा दूर के भी नहीं है, पर हमारा उनका कोई मोह नहीं है। तो परिवार वाले कभी खींचते नहीं आपको, बुलाते नहीं कि आ जाओ भाई? नहीं उन्हें खींचे, अच्छा। वो समय गई खींचने वाली जो, अच्छा। उससे पीछे कोई हमारा उनका लेना देना नहीं है। वो आते हैं इधर कभी? आते हैं खूब, राधे राधे श्याम श्याम, बस 10 मिनट बैठेंगे अपने घर को चले जाएंगे। अच्छा। किसी को कोई मतलब नहीं। बोलते हैं कोई परेशानी हो तो कोई ये हो नहीं, नागा जी बाबा है बैठो, वो ये परेशानी बैठो। तू कौन है परेशानी बैठने वाला? वो है सबको वो दे रहो, आनंद ले तुम, फलोभूत हो। महाराज जी ये कोई 10-20 सालों के अंदर आपको जो वैराग्य का जो समय है आपका, इन 10-20 सालों के अंदर कोई एक ऐसा सूत्र है
कि जिससे जगत का कल्याण हो जाए। जो व्यक्ति कभी संतों की सेवा नहीं कर पाते हो, धाम में नहीं आ पाते हो, बहुत दूर पड़े हैं, कहीं अपने भाग्यवश विदेशों में रहते हैं, लेकिन उनका हृदय करता है कि ब्रज में चले, ब्रज में वास करें, ब्रज में संतों की सेवा करें, गौ माताओं की सेवा करें। ऐसे जिनके हृदय की पीड़ा है वैसे जीव क्या करें वो वहां रह के जो उनको शांति मिले महाराज जी? या कौन सा ऐसा कर्म करें घरों में? वो ऐसा कर्म एक ही करें जो राधा नाम लटे, और कोई कर्म नहीं। कितना भी बगलो, राधे 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 राधे। दान पुण्य जो उसके बस की है, शक्ति है, जो दान पुण्य जो गौ माता को, साधु को, संत को, ब्राह्मण को दान पुण्य करो और राधा राम सुमरन करो। शब्द देता भैरव ये जब नो कही कवन कि भगवान कृष्ण से कौन भगवान मन खा मन हम तेरो भजन करे मन तू कौन को भजन करे। मन राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। तब मेरो भजन कर रहे, मैं राधे को भजन कर रहा हूँ। तो राधा रानी सबसे बड़ी है इस ब्रज में। राधे राधे रटो, सबको कल्याण। महाराज की जय। गलती सलती हो क्षमा करिए महाराज जी। ठीक है महाराज जी की हम यहाँ विश्राम देंगे, क्योंकि संतों की इतनी आज्ञा होती है, हम ज्यादा समय संतों के पास नहीं बैठ सकते, एक मर्यादा होती है। तो यहाँ विश्राम देते हैं, और जिनकी भी इच्छा हो महाराज जी की किसी भी कुटिया के लिए तो आप दास से संपर्क कर सकते हैं। आगे करने वाले लाड़ लीजिए। मूल रूप से इस भ्रम में ना आप रहें और ना मैं हूँ, और कृपा करें मुझे तो ये भ्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं करने वाला हूँ। मेरी लाडली जी करेंगे, बस ये जरिया है सोशल मीडिया, शायद इसके माध्यम से संतों की सेवा हो जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल संतों की सेवा है। तो मिलता हूँ अगले दर्शन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।